तो राजनीति का सेंटर बन गया है राजस्थान। जी हां, दरअसल राजस्थान बना राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा गढ़। उदयपुर में कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मंथन किया जाएगा। उदयपुर में कांग्रेस 13, 14 और 15 मई को चिंतन करेगी। उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। उदयपुर में जमावड़ा लगना कांग्रेस के दिग्गजों का शुरू हो गया है। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत देश भर से कांग्रेसी दिग्गज यहां जुटने वाले हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर की बात करें, बीजेपी 19, 20 और 21 मई को मंथन करेगी, जहां अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां पर मंथन करेंगे। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे। उदयपुर में चिंतन की तैयारियों में जुटे सीएम और कांग्रेसी नेता। तो इधर जयपुर में भी भाजपा ने शुरू कर दी है मंथन की तैयारियां। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजनीति का सेंटर बन गया है राजस्थान, और आखिर इसका क्या सियासी संदेश है, आखिर क्या इसका मकसद है, यह जानना भी बेहद जरूरी होगा। और इसे जानने के लिए जयपुर से हमारे साथ सीनियर एडिटर जुड़ गए हैं सुधांशु माथुर जी, और दिल्ली से हमारे साथ ब्यूरो हेड अदिति जुड़ गई हैं। उदयपुर से रवि हमारे से जुड़ गए हमारे सहयोगी। सबसे पहले रवि, आपका मैं रुख करूंगी। फिलहाल अभी अब तक का अपडेट जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, 13 से 15 मई तक जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होना है, उसकी तैयारियां और उनको वो कितना खास है चिंतन शिविर, यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है आज सुबह ही यहाँ उदयपुर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं प्रदेश के, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी यहाँ पर साथ में हैं, और इसके अलावा राजीव अरोड़ा, और ये तमाम जो लोग हैं आज सबसे पहले ताज अरावली रिजॉर्ट, जो कि सबसे पहला संभावित स्थान था इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर के आयोजन का, जो कि पहले भी इस जगह को पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजिट कर चुके थे। आज फिर यहीं पहुंचे। अजय माकन, केसी वेणुगोपाल के साथ में खास चर्चा हुई। तमाम जो तैयारियां हैं उनको लेकर फीडबैक लिया गया। इसके बाद करीब 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री जो है इस ताज अरावली रिजॉर्ट के ठीक पास में अनंता रिजॉर्ट स्थित है, वहां पर गए। अनंता रिजॉर्ट में जो उसका रिजॉर्ट का ऑडिटोरियम है, करीब 25,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उसको विजिट किया, वहां की तैयारियां देखी, और उसके बाद फिर से यहाँ ताज अरावली रिजॉर्ट आ गए। अब जो है आपस में बैठकर चर्चा होगी अजय माकन के साथ, केसी वेणुगोपाल के साथ, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ, और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में चर्चा होगी। और इसके बाद में संभव है कि जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होना, उसका जो स्थान है उस पर अंतिम मोहर लग जाए। हालांकि ज्यादा संभावना अनंता रिजॉर्ट में होने की है, चूंकि वहां का जो सभागार है वो उदयपुर में सबसे बड़ा है, 25,000 स्क्वायर फीट का सभागार है। और चूंकि इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में 400 से ज्यादा डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो उनको अच्छे से बैठने की और इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर के आयोजन की जो तैयारी है उसको लेकर अभी और थोड़ी देर बाद एक और मीटिंग होगी, जिसमें कि इवेंट्स कंपनी से रिलेटेड जो जो प्रतिनिधि हैं वो इसका पूरा ब्यौरा पेश रखेंगे कि किस तरीके से सारी तैयारियां की जानी है, किस तरीके का खाका जो है वो होगा। तो कुल मिलाकर बड़ा मौका है, बेहद खास मौका है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस पर भरोसा जताया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा जताया है, और राष्ट्रीय चिंतन शिविर के आयोजन का एक बड़ा मौका, बड़ी मेजबानी राजस्थान को दी है। 9 साल के बाद जब ये मंथन होगा तो वाकई में बेहद खास होगा। अदिति हमारे साथ दिल्ली से हैं। अदिति, चाहे कांग्रेस का राजस्थान के मेवाड़ को चुनना हो या फिर बीजेपी का अपने केंद्र को छोड़कर राजस्थान के केंद्र यानी कि राजधानी जयपुर को चुनना, यानी कि बेहद खास, लेकिन ये सियासी जो मंथन किया जाएगा, इसका क्या संदेश जाता है दोनों ही पार्टियों की तरफ से राजस्थान को चुनने की ओर? देखिए, राजस्थान अपने गौरव गाथाओं के लिए बहुत हमेशा फेमस रहा है। राजस्थान की अगर हम इतिहास की बात करें तो अपने गौरव गाथा, अपने पुराने इतिहास और गौरवशील बातों के लिए अब यहाँ पर एक बार फिर कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पहला, कांग्रेस के लिए तो राजस्थान का जो ये चिंतन शिविर है वो अपनी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करने वाला है। इस चिंतन शिविर के सक्सेस और नॉन सक्सेस, और इसके बाद सितंबर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरा चुनाव होगा संगठन का, ये जो पीरियड रहेगा ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।
और राजस्थान तो कांग्रेस की मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उनके पास एक सशक्त स्ट्रांग सरकार बची है। और छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल डिसबैलेंस, छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है, राजस्थान सबसे बड़ी सीमा उसके हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान में पहले भी अभी जब एक रैली करनी थी, वो रैली दिल्ली में जब स्थगित हो गई, नहीं हो पाई, तो फिर राजस्थान की गई और मैनेजमेंट के लिए अशोक गहलोत माने जाते हैं। तो राजस्थान की सरकार वापस लाना, राजस्थान से संगठन को एक बार फिर देश के कांग्रेस के संगठन को खड़ा करना और जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी की ओर जाना, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये पूरा रोल रहेगा इस 3 दिन के चिंतन शिविर में। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ साल या महीने देखें तो जहां उन्होंने हाथ रखा, हम या इसमें से पश्चिम बंगाल हटा देंगे, लेकिन जहां उन्होंने हाथ रखा वहां पर जीत हासिल करी, लगभग ऐसा समझ सकते हैं। और यहां तक कि नरेंद्र मोदी राज्यों में जाकर भी चुनाव जिताने वाला चेहरा बन गए हैं। पहले वो एक नेशनल चेहरा हुआ करते थे जब गुजरात से दिल्ली आए, लेकिन अब वो किसी भी राज्य में जाते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव जीत लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ठीक इसी साल के अंत में हिमाचल में चुनाव है, इस गुजरात में चुनाव है, और जब भी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उस राज्य में होती है जहां पर कोशिश की जाती है कि जहां पर इमीडिएटली चुनाव होने वाले हों, लेकिन शायद गुजरात को वो चुनौती मान ही नहीं रहे, या फिर हिमाचल को भी अब भारतीय जनता पार्टी चुनौती मान ही नहीं रही। पूरी की पूरी जो चुनौती उनको आम आदमी पार्टी से लग रही थी वो उन्होंने अपने में शामिल कर ली है। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती है कि उसे कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो कांग्रेस मुक्त में अगर कोई एक लीडर बचा है जो बार बार लगातार केंद्र की नीतियों को, नरेंद्र मोदी सरकार को, अमित शाह की स्ट्रैटेजीज को अटैक करता है, तो वो है केवल अशोक गहलोत। तो अब अशोक गहलोत को टारगेट करना, अशोक गहलोत के योजनाओं को, उनके लॉ एंड ऑर्डर को, तमाम चीजों को, इसलिए अब पूरी की पूरी जो ये स्ट्रैटेजी है ये राजस्थान की धरती से हो रही है। राजस्थान में चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसी समय मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, उसी समय छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और 2 राज्यों में चुनाव है, लेकिन राजस्थान में अगर अशोक गहलोत सरकार की से सत्ता से वापसी हो जाती है, सत्ता से बाहर आ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए वो जो कहावत कही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो कहीं ना कहीं अमल हो जाएगी जो बीजेपी चाहती है। आपने सही कहा, लेकिन आपने बोला कि यहाँ पर चुनौती जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी है कि आखिर अशोक गहलोत जो एक चेहरा रहे हैं उनको किस तरीके से राजस्थान से हटाकर एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया जाए, ये फिलहाल चुनौती बीजेपी के लिए है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, सुधांशु सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीनियर एडिटर हैं। सुधांशु सर, क्या कांग्रेस के लिए मेवाड़ वो किवाड़ है जिससे जीत का बिगुल बजाया जा सकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस इस समय एक सैचुरेशन के दौर से गुजर रही है। लगातार जो पिछले 5 राज्यों के चुनाव हुए वहाँ आशातीत सफलता नहीं मिली। अब आने वाला कुछ राज्यों के चुनाव है और उसके बाद 2024 के अंदर देश का आम चुनाव है। तो कांग्रेस का जो चिंतन है, जो मेवाड़ के अंदर चिंतन होगा, वो उसका केंद्र बिंदु ये होगा कि किस तरह से, जैसे मेरी सहयोगी अदिति ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस का चिंतन होगा कि किस तरह से वो अपने पैरों पर वापस स्थापित हो, और दूसरा जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कांग्रेस का एक नेटवर्क था, कांग्रेस का एक जो ओरा था, कांग्रेस की जो छवि थी, उसको वापस कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। इसके ठीक उलट अगर हम देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक जयपुर के अंदर अपना मंथन शिविर जो है वो आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, तो मेरा मानना है कि उस मंथन के अंदर जो पूरा मंथन होगा वो ये जीत का जो अमृत है उस मंथन से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, लगभग आशा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो है उसके अंदर सफलता मिली है। अब आने वाले चुनावों के अंदर यही जीत का जो क्रम है किस तरह से जारी रखा जाए। आप देखिए कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 20 तारीख को पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और 21 तारीख को संगठन महामंत्री और सह संगठन महामंत्री जो किसी भी संगठन का ढांचा होते हैं, जो नींव की ईंट होते हैं, उनके साथ बैठक होगी। क्योंकि देखिए, किसी भी पार्टी को खड़ा करने में संगठन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वापस रिकॉर्ड जीत जो है वो करके और अपनी सरकार बनाई, तो उससे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश
बहुत टफ जो है वो राजनीतिक सेंटर है, वहां पर वापस सरकार बनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। लेकिन जिस तरह से संगठन ने काम किया, जिस तरह से वहां के संगठन के पदाधिकारी, संगठन के महामंत्री सुनील बंसल ने जिस तरह से काम किया और उनकी रणनीति के तहत वहां भारतीय जनता पार्टी ने वापस जीत हासिल करी, उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंगित करती है कि आने वाला जो चुनावी काल है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। शायद इसीलिए लेकिन सुधांशु जी जरा ये समझाइए, क्योंकि चुनौती जो बीजेपी के लिए वो है वो सिर्फ है अशोक गहलोत का चेहरा, लेकिन इस मंथन में से कांग्रेस का जो मंथन हो रहा है इससे तो क्रेडिबिलिटी अशोक गहलोत की और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले उपचुनावों में जीत हुई, उसके बाद चाहे बाड़ीबंदी भी होती है तब भी राजस्थान का नाम आता है, और अब मंथन जो हो रहा है वो भी राजस्थान में हो रहा है, वो भी चाहे 9 साल के बाद, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो अशोक गहलोत की बढ़ रही है। लेकिन हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे महत्वपूर्ण मंथन शिविर लगाती है। तो ये एक चैलेंज ना सिर्फ सरकार के लिए है, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए है, बल्कि उस मंथन से क्या जीत निकलेगा, क्या हम उससे एक ऐसा सार्थक निर्णय निकालेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभी हनीमून पीरियड चल रहा है वो लगातार बरकरार है। आप देखिए, अगर किसी भी स्टेट के अंदर आप चुनाव जीतते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 साल वो हनीमून पीरियड चलता है, यानी कि आपका उत्साह, आपके कार्यकर्ता का उत्साह हमेशा चरम पर रहता है। राजस्थान से लगता है वो गुजरात के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो राजस्थान और गुजरात में जो सीमाएं है बीच में, लेकिन अगर आप दोनों के जिलों को अगर देखें तो लगभग उदयपुर से लेके और गुजरात से लगते हुए जितने जिले हैं, कल्चर एक है, लोगों की रिश्तेदारी एक है, तो इसका भी जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती है। जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा कि खुद अमित शाह जो है वो बॉर्डर के इलाकों के अंदर उनके दौरे करने का कार्यक्रम बन रहा है, हालांकि अभी उसकी तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति में इन सारे छोटे छोटे जो बिंदु है उनको जो है वो वरीयता दे रही है। और अगर वो जयपुर में आके मंथन करेंगे, देखिए जयपुर जो है वो राजस्थान का सेंटर है, अगर वो सेंटर में आके मंथन करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए भी चुनौती होगी। और कांग्रेस अगर मेवाड़ के अंदर गुजरात से लगते इलाके में अगर चिंतन कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो है वो चुनौती है। तो मुझे लगता है कि दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका चिंतन और मंथन, तो दोनों अपने आप को और ज्यादा परिपक्व करके आने वाले चुनावी जो समर है उसके अंदर किस तरह से उतारेंगे, किस तरह से रणनीति बनेगी, शायद इस पर जो है दोनों ही पार्टियों के लिए मई का महीना बेहद खास रहने वाला है। लेकिन सर, राहुल गांधी की बात करें, राजस्थान उनके लिए बेहद लकी रहा है। 9 साल पहले उपाध्यक्ष की चाहे बात कर ली जाए, और अब क्या मंथन हो सकता है अध्यक्ष के नाम को लेकर? ये देखिए, जिस तरह से अदिति ने बताया और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है कि उनके चुनाव होने सितंबर तक लगभग जो है वो किसी न किसी एक अध्यक्ष का चयन होना भी है और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, और शायद जो ये चिंतन होगा इसके अंदर उस प्रक्रिया पर भी जो है वो चिंतन होगा और ये आगे की जो रणनीतियां हैं वो भी तय की जाएगी। तो यहाँ ये माना जाना चाहिए, मुझे ये लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, कि इस चिंतन शिविर के अंदर देश के अंदर जो इस समय सामाजिक समरसता जो बिगड़ रही है, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण बिंदु चिंतन का ये भी होगा कि किस तरह से, जिस तरह से अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि इस देश के अंदर ना सिर्फ सामाजिक समरसता बिगड़ रही है बल्कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हो सकता है कि जब इस चिंतन शिविर का कोई जो है वो निर्णय निकले, कोई कंक्लूजन निकले, तो उसके अंदर ये बात जरूर सामने आए कि कांग्रेस जो है इस जो मोर्चा है उसके ऊपर भी काम करेगी, यानी कि देश के अंदर समरसता कैसे वापस लाई जाए और सांप्रदायिक जो तनाव है या सांप्रदायिक जो ताना बाना तोड़ने का जो काम कर रही है। क्योंकि अशोक गहलोत सीधे सीधे बीजेपी हमलावर है, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर पूरी तरह से सांप्रदायिक दंगे कर रखे हैं। वो करौली से लेकर राजगढ़ से लेके जोधपुर, वो तीनों चीजों को भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल, और वो तो अब सीधा आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसलिए हमारे मंथन के बाद राजस्थान को फिर से अपने मंथन के लिए चुना है। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उदयपुर से। रवि, फिलहाल अभी बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा ही माना जाता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी पहले रूपरेखा तैयार होती है, वही रूपरेखा कांग्रेस की मंथन से पहले हो रही है, तो कितना उत्साह दिग्गजों में आज नजर आ रहा है? अभी इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, उत्साह की बात तो यही है कि एक बड़ा आयोजन, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस कमेटी को दी है। दूसरी बड़ी बात ये कि चूंकि उदयपुर जो है उसकी सीमा गुजरात से लगती हुई है, गुजरात में इस साल के अंत तक जो है चुनाव होने हैं,
और पिछली बार जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बड़ी भूमिका थी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में हुआ था। और ऐसे में इस बार जो मंथन शिविर का मौका जो है, राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर जो है उसका मेजबानी जो है वो उदयपुर को मिली है। उदयपुर में पूरा आयोजन होना है तो जाहिर सी बात है उदयपुर से लगता हुआ आदिवासी इलाका जो है, जो कि एक कोर वोट बैंक जो है, वो हमेशा से कांग्रेस का रहा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से इस इलाके में काफ़ी बार जो विजिट्स हैं वो कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स ने की। तो ऐसे में हमेशा से आदिवासियों से एक बड़ा नाता, बड़ा रिश्ता जो है वो कांग्रेस ने स्थापित किया। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक से ये जो रिश्ता था इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक जो वोट बैंक था वो थोड़ा सा छिटक गया था। तो ऐसे में कोशिश यही है कि चिंतन शिविर का यहाँ आयोजन जो होना है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है न केवल राजस्थान के लिए बल्कि गुजरात के लिए भी होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिनका जो अंदाज है, जिनकी जो मेजबानी का जो तरीका है वो हमेशा से आलाकमान की गुड बुक में कह सकते हैं कि हमेशा से आलाकमान की गुड बुक के सबसे टॉप, हमेशा उस पर विश्वास भी जताते हैं। अदिति भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है। अदिति, जरा ये बताइए, क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, राजस्थान दोनों के लिए लकीर है और जब स्पेशली जब मंथन होता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनका कोई सीएम फेस नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या वो घबराई हुई है जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हालांकि ये आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस के मंथन के बाद जब मंथन होगा तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या रहने वाला? अदिति, देखिए, बीजेपी के लिए इकलौता जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है एकजुटता। जी, अगर ऐसा मौका आता है, जो अभी समझ आने लगा है कि हो सकता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चेहरा अनाउंस किया जाएगा और 30 अक्टूबर से पहले राजस्थान में संगठन में और सीएलपी लीडरशिप में बदलाव भी हो सकता है। तो एकजुटता, क्योंकि एकजुटता दिखाना नहीं, एक्चुअल में एकजुटता होनी जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास कोई 6 से 8 फहरिस्त हो पूरी एक मुख्यमंत्री चेहरों की, तो आप एक आदमी का अगर नाम अनाउंस कर देंगे तो बाकी के 6 एक हो जाएंगे और उसको हराने में लगेंगे। तो बीजेपी के पास केवल और केवल सबसे बड़ी चुनौती है एकजुटता की। अब उससे बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता हैं, जिला मंडल आप कहें कि जो पन्ना प्रमुख वाली जो स्ट्रेटेजी है, मंडल स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, और जब इतनी बड़ी राष्ट्र पदाधिकारियों की राष्ट्र कार्यकारिणी होती है तो उस राज्य के कार्यकर्ता बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मोबिलाइज हो जाते हैं, मोमेंटम क्रिएट हो जाता है और उस राज्य में काम बेहतर होने लगता है। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा कि जब ये 3 दिन की जो कार्यकारिणी खत्म होगी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश होगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे, अपनी आंखों से जेपी नड्डा को देख पाएंगे, तमाम बड़े नेताओं को वहां पर देख पाएंगे, तो उनको लगेगा कि पूरा केंद्र नेतृत्व राजस्थान को लेकर कितना संजीदा है, गंभीर है। और राजस्थान के बहुत सारे वोटर्स, गुजरात के वोटर्स राजस्थान के हैं, तो राजस्थान से एक वो बात भी फैक्टर आता है कि गुजरात में भी काफी सारा महत्वपूर्ण, जैसे उदयपुर में कांग्रेस मैसेज देना चाहेगी गुजरात में, वैसे ही राजस्थान जयपुर से भी एक मैसेज गुजरात की तरफ जाता है। इसके इधर सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अशोक गहलोत सरकार की छवि को अटैक करने की। अब वो कैसे कर पाती हैं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी में वो बहुत शातिर है और बहुत एक्सपर्ट है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में एक ही चुनौती है, एकजुटता की। अगर सभी नेता अपनी ईगो या अपने मंथन रहने वाला है। सुधांशु सर, ये आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि गुजरात की बात अदिति ने भी कही, आपने भी जिक्र इस पर किया, आपने भी कहा कि जब भी गुजरात में चुनाव होता है और इसी साल नवंबर में शायद चुनाव भी है, तो उसका असर राजस्थान पर भी पड़ता है। तो ये मंथन वाकई में बेहद खास उसी लिहाज से। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से चुनावी मूड के अंदर ही है। एक राज्य में चुनाव खत्म होता हो, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, दूसरे में खत्म हो, तीसरे में चले जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम आया, उसके अगले दिन नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात पहुंच गए और उन्होंने एक आलीशान रोड शो किया।
तो कुल मिला के यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय अगर हम देखें तो टाइमिंग सबसे परफेक्ट जा रहा है। जिस तरह से हम अगर क्रिकेट में बात करते हैं कि बैट्समैन की अगर टाइमिंग परफेक्ट है तो वो जहां मर्जी आता है वो शॉट खेलता है, जहां मर्जी आता है चौका मारता है, छक्का मारता है। भारतीय जनता पार्टी का भी इस समय सेम टाइम चल रहा है कि उसकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि जहां पर वो हाथ डालती है वहीं पर उसको सफलता मिलती है। अब चूंकि जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर वो कांग्रेस की सरकार के राज्य में आकर और अपना मंथन करते हैं तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये चुनौती कांग्रेस के लिए है कि आपकी मजबूत विपक्षी पार्टी आपकी राजधानी में आके अगर 2 दिन मंथन करती है तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक इम्पैक्ट तो जाएगा ही। जिस तरह से अभी अदिति ने कहा कि जब जयपुर के अंदर ये शिविर शुरू होगा, लोग जो इनके कार्यकर्ता हैं वो नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे, जेपी नड्डा को देखेंगे, अमित शाह को देखेंगे या जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको देखेंगे तो मॉरल कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। और जो मॉरल बूस्ट होगा बिल्कुल सुधांशु सर काम करता है। वहीं अदिति आपने भी बिल्कुल यही बात कही कि जब चुनौती रहती है तो चुनौती से पार पाना, उसके लिए मंथन करना और उसके बाद जो निचोड़ निकलता है वो कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खास हो जाता है। और वही संदेश देने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, सुधांशु सर आपका भी, अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा गढ़ बनना ये अपने आप में बेहद खास है। उदयपुर में कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जयपुर में बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मंथन किया जा रहा है और बहुत जल्द दोनों पार्टियों में दिग्गजों का जमावड़ा राजस्थान में लगता हुआ नजर आएगा।